ईआरसीपी की घोषणा होने पर करौली और गंगापुर सिटी में भाजपा पदाधिकारियों ने आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी और खुशियां जताई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक शर्मा हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों सरकारों के बीच ईआरसीपी को लेकर समझौता हो गया है। ये वो मुद्दा है जिसे लेकर पिछली सरकार में भी ये मुद्दा चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन अब इस मुद्दे को धरातल पर उतारने की तैयारी की गई है और आम जनता के लिए बड़ी ही राहत भरी खबर है। बिल्कुल, देखिए, राजस्थान के 13 जिलों की प्यास बुझाने वाले ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर बीते कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में खूब जमकर इस पर राजनीति हुई। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस प्रोजेक्ट को लेकर पूरा नहीं करने को लेकर कांग्रेस सरकार ने निशाने पर रखा, लेकिन कल एक बड़ा कदम इस दिशा में आगे बढ़ गया है। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए हैं। केंद्र सरकार की पहल के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कल जयपुर आए और रविवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बातचीत का दौर चला। दोनों जो प्रदेश थे उनके आधिकारिक तौर पर उनके जो है वार्ता का दौर आगे चला और उसके बाद केंद्र सरकार के बुलावे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में दिल्ली में दोनों राज्यों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। हालांकि एमओयू में जो प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए गए वो संशोधित प्रोजेक्ट है और अब इसे नदी जोड़ो परियोजना के साथ लिंक किया गया है। तो जरूर माना जा रहा है कि बीते कांग्रेस के जब राजस्थान में सरकार थी तो लगातार ईआरसीपी योजना को लेकर केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार के तमाम नेता जो हैं वो केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधते रहे थे। और चुनावी समय जब विधानसभा चुनाव प्रदेश में होने वाले थे, चुनावों का बिगुल बज चुका था, ऐसे समय में केंद्र सरकार पर लगातार कांग्रेस सरकार ने हमला बोला था और ये दावा भी प्रधानमंत्री के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था कि अगर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री अपने वादे को पूरा नहीं करते हैं तो कांग्रेस सरकार जो है इसे अपने स्तर पर पूरा करेगी और इसके लिए कुछ बजट भी आवंटित किया गया था। लेकिन अब केंद्र सरकार की पहल पर ये परियोजना जो है वो जल्द आकार लेती नजर आएगी, क्योंकि कल संशोधित प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर हो गए हैं। दोनों राज्यों को अब 13 जिलों को जो है इससे पानी की मिलेगा। पेयजल के साथ ही सिंचाई के लिए भी भरपूर पानी जो है 13 जिलों को मिलेगा। लगातार 13 जिलों में कांग्रेस सरकार की ओर से पदयात्राएं निकाली गई थी और केंद्र सरकार पर हमला बोला गया था। अब माना जा रहा है कि जिस तरह से नदी जोड़ो परियोजना के तहत इसको लिंक किया गया है, अब प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तो खासी उत्साह जो है वो भाजपा खेमे में दिख रहा है, क्योंकि अब जल्द जो है लोकसभा चुनाव होने हैं और ये माना जा रहा है कि ईआरसीपी राजस्थान के लिए एक बड़ा मुद्दा था। 13 जिला इसमें शामिल होते थे, कम से कम 9 लोकसभा सीटें जो है वो इस मुद्दे से साधने का मौका जो है वो भाजपा सरकार को मिल गया है, क्योंकि लगातार इन सीटों को कांग्रेस सरकार जो है वो केंद्र सरकार पर हमलावर होकर प्रभावित कर रही थी। लेकिन अब राम मंदिर मुद्दे के बाद दूसरा बड़ा मुद्दा राजस्थान के लिए जो है वो ईआरसीपी का मुद्दा है, जिस पर अब भाजपा खेमे को पूरी तरह से फायदा होता नजर आ रहा है। विवेक, ईआरसीपी को लेकर कल दोनों सरकारों के मध्य समझौता तो हो गया है, लेकिन धरातल पर इस समझौते को कब उतारा जाएगा और वो 13 कौन से जिले हैं जिनको इसका लाभ मिलने वाला है? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान की अगर ईआरसीपी परियोजना की बात की जाए तो इसमें ईस्टर्न राजस्थान को लेकर सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला था। ये माना जा रहा था कि लगातार जिस तरह से इस पर राजनीति चल रही थी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे और आरोप यही लगा रहे थे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि राजस्थान में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए, राजस्थान से भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार दावा कर रहे थे लगातार दोनों राज्यों के बीच जो पेच फंसा है, ऐसे में इस परियोजना को पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब केंद्र सरकार की दखल के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस पर सहमति बन गई और एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो गए हैं। आधिकारिक तौर पर दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच वार्ता भी हो चुकी है। अब माना जा रहा है कि एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद जल्द इस दिशा में काम पूरा हो सकता है, जिसमें
राजस्थान के 13 जिलों को जो पानी की आवक होनी थी, लगातार इन 13 जिलों को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस हमलावर रही थी। इन 13 जिलों पर फायदा होगा। अब राजस्थान के 13 जिले नहीं, मध्य प्रदेश के भी 13 जिलों को फायदा होगा, क्योंकि पहले जो मसौदा तैयार किया गया था उस मसौदे के अनुसार केवल राजस्थान को इसका फायदा होना था। ऐसे में मध्य प्रदेश इस तमाम जो एमओयू था उसको लेकर अड़ा था और इसको डीपीआर जो तैयार की गई थी उस पर सवाल भी खड़े हो रहे थे। लेकिन अब जो नया मसौदा, संशोधित मसौदा जो तैयार किया गया है, जिस पर दोनों राज्यों की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं, इसमें राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश की भी 13 जिलों को पेयजल आपूर्ति होगी, सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा। लेकिन इससे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लगातार ये बात कही थी कि जो उससे पहले मसौदा तैयार किया गया था उससे केवल 3 जिलों को ही फायदा राजस्थान के हो पा रहा था और मध्य प्रदेश को भी कुछ तकनीकी पहलुओं पर जो है वो कहीं ना कहीं अड़चन थी। ऐसे में इस मसौदे पर हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे थे और परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन दोनों दलों की ओर से लगातार इस मुद्दे को लेकर सियासत जो है वो पुरजोर तरीके से 5 साल तक राजस्थान में देखी गई थी। लेकिन अब कल जब दोनों राज्यों के बीच हस्ताक्षर हो गए हैं और मुख्यमंत्रियों में सहमति बनी है, तमाम आधिकारिक तौर पर दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच वार्ता हो चुकी है, तो अब माना जा सकता है कि जल्द इस प्रोजेक्ट की दिशा में आगे काम होगा। और केंद्र सरकार, अब ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। ऐसे में केंद्र सरकार के नेतृत्व में जल्द इस दिशा में काम जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगा और लोकसभा चुनाव से पहले इस दिशा में एक और कदम जो है आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार चाहती है कि ईआरसीपी को लेकर जो चुनावी मुद्दा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जिसे बनाया था, अब जब इस दिशा में एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं तो इसका सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव में फायदा जो है वो भाजपा लेना चाहती है। ऐसे में राम मंदिर के बाद राजस्थान के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा ईआरसीपी, जिसका सीधे तौर पर फायदा जो है वो भाजपा को होता नजर आएगा। हालांकि अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से इस संशोधित मसौदे को लेकर प्रतिक्रिया इस सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि जिस तरह से जो किसान नेता रामपाल जाट का ये दावा किया गया है कि नया मसौदा जो तैयार किया गया है इससे पानी कम मिलेगा, ईआरसीपी जो पहले का मसौदा था उससे राजस्थान को कहीं ज्यादा फायदा होता, तो जरूर माना जा सकता है कि इस पर सियासत आगे जारी रहने वाली है। लेकिन सीधे तौर पर इसका सीधा सीधा फायदा लोकसभा चुनाव में अब राजस्थान में भाजपा को होता नजर आएगा। जी विवेक, एक बहुत बड़ी राहत की खबर राजस्थान की जनता के लिए। राजस्थान की जनता का इंतजार जो था ईआरसीपी को लेकर के वो अब खत्म हो गया है। तमाम जानकारी